हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। चलो हम लोग आज आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, आज उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। कल कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया था, F बराबर 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बारे में क्या पढ़ा था। F बराबर 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे कि कल तो हमने जो प्रूव किया था कूलाम का नियम, या कूलाम का नियम पढ़ा था आपका, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 था, इनके बीच की दूरी क्या थी बेटा? स्मॉल r थी। ठीक है, और इनके बीच जो माध्यम था, इनके बीच जो माध्यम था उसको हमने क्या ले लिया था? निर्वात लिया था। तो ये फार्मूला आ गया था F बराबर 1/4 साइन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अगर इनके बीच निर्वात माध्यम निर्वात ना होके कोई माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम कैसे? मोम, अभ्रक, तेल आदि कुछ भी हो सकते हैं। अगर इनके बीच में है तो इन पे लगने वाला जो वैद्युत प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जब निर्वात में दोनों बिंदु आवेश क्या हो, दोनों बिंदु आवेशों के बीच क्या हो? निर्वात हो, तब आपका क्या होता है? आपका कूलाम का नियम F बराबर 1/4 साइन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। कब होता है? जब क्या हो बेटा? माध्यम क्या हो? माध्यम निर्वात हो। क्या हो? माध्यम निर्वात अथवा वायु हो। माध्यम निर्वात अथवा क्या हो? वायु हो। तो आपका क्या हो, क्या होता है? F बराबर आपका आता है 1/4 साइन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। जब दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या हो? निर्वात हो अथवा वायु हो, तो जो कूलाम का नियम आता है F बराबर क्या आता है? 1/4 साइन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। जब इसके बीच हम माध्यम क्या मान लें? कोई दूसरा माध्यम आपका परावैद्युत माध्यम मान लें, जैसे आपका मोम, अभ्रक या तेल आदि कुछ भी ले ले, तब आपका F क्या हो जाएगा? उसके जो आपका प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा बेटा? जब इसमें कोई माध्यम आपका परावैद्युत माध्यम हो तो इसको हम मान लेते हैं FM से लिख लेते हैं। F आपका क्या हो गया? मीडियम, कि मैं इसमें माध्यम। ठीक है, तो FM लग गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और बगल में क्या हो जाएगा बेटा? परावैद्युत माध्यम को हम किससे लिखते हैं? K से लिख देते हैं, कैपिटल K। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। ये निर्वात में था बल, ये यहाँ पे क्या है? वैद्युत बल। जब माध्यम क्या हो? परावैद्युतांक का माध्यम क्या हो? कैपिटल K हो, तब आपका क्या हो गया? वैद्युत बल FM हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दे? भाग कर दे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दे? भाग कर दे, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? F अपान क्या हो जाएगा बेटा? FM हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? ध्यान से देखना, ये के आपका क्या होगा? ये हर के अपान हर है, ये कहाँ चला जाएगा बेटा? अंश में चला जाएगा। तो सिंपल सा आपका क्या बच जाएगा? F इज इक्वल टू FM इज इक्वल टू F अपान FM इज इक्वल टू कैपिटल K। ठीक है, F अपान FM इज इक्वल टू कैपिटल K। और कैपिटल K क्या है?
प्रावैद्युतांक है, तो इसके बीच जो रिलेशन आ गया दोनों बल में F/Fm इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल K आ गया। तो यहां से हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम क्या कर दें, K को यहां लाएं, Fm को वहां भेज दे, तो F/K बराबर क्या हो जाएगा, Fm हो जाएगा। F/K इज इक्वल टू Fm हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से क्या होगा, जब हम कोई प्रावैद्युत माध्यम क्या करते हैं, आवेश के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है बेटा, जो वैद्युत बल लगता है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। उसका मान क्या होता है, घट जाता है। जब भी हम क्या करेंगे, कोई माध्यम प्रावैद्युत माध्यम लेंगे तो क्या होगा, जो उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहीं से आप देख लो Fm प्रोपोर्शनल 1 क्या है, कैपिटल K है। Fm प्रोपोर्शनल यहां से देखो तो 1 कैपिटल K है, ठीक है। अब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, जो आपका वैद्युत बल होगा उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। पहले आपका F था, अब यहाँ भाग करोगे प्रावैद्युत माध्यम से, K से भाग करोगे तो जो Fm का मान आएगा वो क्या होगा, पहले वाले बल से क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब आवेशों के बीच कोई प्रावैद्युत माध्यम लोगे तो क्या होगा, आपका जो इस पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आया, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो आपका प्रावैद्युतांक कैपिटल K आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रावैद्युतांक बोलते हैं। कैपिटल K को क्या बोलते हैं बेटा, जहां कैपिटल K क्या है, प्रावैद्युतांक है, क्या है, प्रावैद्युतांक है, ठीक है। कैपिटल K क्या है, प्रावैद्युतांक है। अब ये जो प्रावैद्युतांक है इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिभाषा पढ़ेंगे। थ्योरी क्या होती है प्रावैद्युतांक का, पेपर में पूछ लेता है 12th में, ठीक है। बोर्ड का पेपर जब होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें पूछ लेता है कि प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है। बाकी प्रावैद्युतांक होता क्या है, तो प्रावैद्युतांक आप समझ गए हो कि दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच में यदि हम कोई माध्यम प्रावैद्युतांक माध्यम जैसे मोम, अभ्रक या तेल लेते हैं तो इनके दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होता है उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, और वो किसके कारण होता है, प्रावैद्युतांक के कारण होता है, ठीक है। आपने देख लिया कि क्या होता है जब हम प्रावैद्युतांक रखते हैं दोनों आवेशों के बीच में, तो इसमें लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल था वो पहले वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मान क्या होगा, घट जाएगा, अगर हम माध्यम ले लिए प्रावैद्युतांक का तो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रावैद्युतांक की परिभाषा, ठीक है, क्योंकि एक नया वर्ड आ गया आपका प्रावैद्युतांक। तो आपका जो प्रावैद्युतांक है, प्रावैद्युतांक, ठीक है, प्रावैद्युतांक के बारे में पढ़े। क्या होता है प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युतांक क्या होता है बेटा, प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैद्युत माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा आपका। तो कैपिटल K बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्रावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता किससे लिखते हैं बेटा, एप्सिलॉन से। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से। अपान निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसको किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। तो कैपिटल K बराबर क्या आ जाता है, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो आपका प्रावैद्युत माध्यम प्रावैद्युतांक आया वो क्या हो गया, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रावैद्युतांक, ठीक,
समझ में आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रवृत्तांक भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्या होगा अगली हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कैसे सिंपल समझ ले, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये एक आवेश समुदाय है, यहाँ पे क्या है, आवेश है, यहाँ पे कोई आपका आवेश क्यू है। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश क्यू है। अब इसमें हम बाहर से क्या करते हैं, एक आवेश क्या लाते हैं, क्यू नॉट लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे क्यू नॉट लेके आते हैं। जैसे ही इसके पास लेके आते हैं, क्या होता है, इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने लगते हैं, मतलब अनुभव करने लगता है। बीच में क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है। वही ये दोनों प्लस प्लस हुए तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लग जाएगा। अगर ये प्लस ये माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, आकर्षण लग जाएगा। ठीक है, अब वो ऐसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ तो होगा जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। ऐसा तो कुछ होगा ना जिसके कारण क्या होगा, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो यहां से क्या होता है, जो आपका चार्ज होता है उसके सरफेस से बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती, विद्युत बल रेखाएं जिसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, चार्ज से, अब किससे निकलती हैं, किस में प्रवेश करती हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले सिंपल सा समझ लें कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, कोई अन्य आवेश को लाते हैं तो वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोले तो वैद्युत बल रेखाएं, वो क्या होती है, प्लस चार्ज से निकलकर माइनस चार्ज पे क्या होती है, समाप्त होती हैं। प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज पे क्या होती है, समाप्त होती हैं। ठीक है, जो वैद्युत बल रेखा होती है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, प्लस चार्ज है, ये क्या है बेटा, माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सरफेस के अभिलंबवत निकलती है। निकलने के बाद वो किधर मुड़ जाए, ठीक है, वो डिपेंड करता है आवेश। यहाँ पे हमेशा सरफेस के अभिलंबवत ही निकलेंगी या समाप्त होंगी। माइनस चार्ज पे क्या होती है, समाप्त होती है। तो माइनस चार्ज पे आपका क्या होती है, जब समाप्त होती है तो सरफेस के अभिलंबवत ही समाप्त होंगी, प्रवेश करेंगी, अभिलंबवत ही प्रवेश करेंगी। तो यहाँ प्लस चार्ज से क्या होती है, सरफेस के अभिलंबवत आपकी क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है बेटा। ठीक है, इसके अभिलंबवत निकलेंगी, प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, और माइनस चार्ज पे क्या होती है, समाप्त होती है। माइनस चार्ज पे क्या होती है, समाप्त होंगी। माइनस चार्ज पे क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा, समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती, समाप्त होती हैं। तो जैसे
प्लस चार्ज के सरफेस से अभिलंबवत निकलेंगी वैसे माइनस चार्ज पे सरफेस के अभिलंबवत ही समाप्त होंगी। ठीक है ना। तो इसी कारण, क्योंकि अब आपका आकर्षण बल कैसे लगता है, जब प्लस माइनस को रखते हैं पास पास तो यहाँ से वैद्युत बल निकलती है और यहाँ पे समाप्त होती है, तो इनके बीच क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। इनके बीच क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। लेकिन जब दो प्लस प्लस चार्ज एक साथ रखेंगे तो दोनों से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, दोनों से क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। और जैसे उनको पास लाते हैं तो वो दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को अपने ओर से क्या होती है, दूसरी ओर ढकेलती हैं, अपने पास नहीं आने देती। तो उसी कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। मतलब क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। क्योंकि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्योंकि जब भी एक दूसरे को काटती तो आपका क्या होता, कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जहां पर वैद्युत क्षेत्र दो दिशाओं को प्रदर्शित करता, जो कि क्या है बेटा, असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। कभी दो वैद्युत बल, कभी वैद्युत की दो बल रेखाएं एक दूसरे को टच या कट नहीं करती। ठीक है। तो सिंपल क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज पे क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। और सरफेस के अभिलंबवत निकलती हैं और सरफेस के अभिलंबवत समाप्त भी होती हैं। ठीक है। तो समझ में आया बेटा आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वो वैद्युत प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सा था आपका। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है बोर्ड के। तो आपका क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखते हैं बेटा, ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ई से। तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट हो गया। जहाँ पे आपका क्या हो गया, ई वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। एफ तो आप जानते हो बचपन से, एफ को क्या बोला जाता है, आपका बल है। यहाँ पे एफ क्या है, वैद्युत बल है। क्यू तो आप जानते हो, क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, क्या है आपका, आवेश, परीक्षण आवेश। तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। ठीक है। तो ये आपका हो गया, जहां पे ई वेक्टर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसका हम मात्रक देखें बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो मात्रक यहां से निकाल सकते हो। एफ का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे क्यों क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र निकालते हैं कि आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आप यहां से देख लो इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो लिख लो बेटा, आपका विमीय सूत्र क्या होगा। तो जो विमीय सूत्र होगा, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, आपका अभी कल हमने निकाला था बल, आपका बल का जो आपका था विमीय सूत्र वो क्या था बेटा, ठीक है, mlt की पावर -2, mlt की पावर -2
अपान क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम। कूलाम किसका होता है, आवेश का, और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आवेश का मात्रक है कूलाम, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, आप सब बचपन से जानते हो, AT होगा। क्या होगा, AT होगा। ठीक है, आप क्या करो, इसको लिख लो बेटा, M लिखा है, ठीक है, इसके बाद L भी लिखा है, T की पावर -2 है, यहाँ T की पावर क्या है बेटा, 1 होता है, लिखा नहीं गया। ठीक है, तो मतलब T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो T इनवर्स हो जाएगा, ये T है ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो T की पावर -1 और T की पावर -2 क्या बन जाएगा, T की पावर -3 बन जाएगा। ठीक है, और फिर आपका बगल ये बटे में क्या बचा, A बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, A इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इनवर्स। तो ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, और दूसरा आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, mLT की पावर -3 A की पावर -1। जब आपको मात्रक पता होगा तो उसका विमीय सूत्र आप क्या करोगे, निकाल लोगे। ठीक है, विमीय सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपका फार्मूला हो गया, इसकी परिभाषा हो गई बेटा, ये आपका फार्मूला हो गया, ये मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जब दो आवेश के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम की कोई परावैद्युतांक रखा हो, माध्यम में क्या रखा हो, कोई परावैद्युतांक रखा हो, तो उनके बीच लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल से कम होता है कि अधिक होता है। मतलब जब हम उसमें कोई परावैद्युतांक माध्यम भर दें तो उसके बीच लगने वाला जो बल है उसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा था अभी प्रूव करके कि जब हम परावैद्युतांक का माध्यम भर देते हैं किसी आवेश, दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल होता है उसका मान क्या होता है, घट जाता है। मान क्या होता है, घट जाता है। जब कभी भी कोई परावैद्युतांक माध्यम भरोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, परावैद्युतांक की थ्योरी पढ़ा कि परावैद्युतांक की थ्योरी क्या होती है। ठीक है, फिर उसको हमने किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आपका, ठीक है, उसको भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आपका जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपका प्लस जो आपका धन आवेश होता है उससे निकलती हैं, और जो आपका माइनस आवेश होता है उस पर क्या होती है, समाप्त होती हैं। धन आवेश से निकलती हैं और माइनस पे क्या होती है, समाप्त होती हैं। धन आवेश के सरफेस के पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं और माइनस चार्ज के सरफेस पे क्या होती हैं, अभिलंबवत ही समाप्त होती है। पृष्ठ के अभिलंबवत ही क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। और आपका ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी क्लोज कर्व का निर्माण नहीं करती, हमेशा क्या करती हैं, ओपन कर्व का निर्माण करती हैं, कभी क्लोज कर्व का निर्माण नहीं करेंगी, क्योंकि प्लस से निकलती हैं माइनस पे समाप्त हो जाती है। तो क्या आता है, अगर प्लस से निकली और माइनस पे समाप्त होगी तो यहां से निकलेगी बेटा, सरफेस के अभिलंबवत निकली और यहाँ पे सरफेस के अभिलंबवत क्या हो गई, समाप्त हो गई। यहां से भी क्या, सरफेस के अभिलंबवत निकली और सरफेस के अभिलंबवत समाप्त हुई। तो ये आपका जो आपका आता है कर्व, ये जो कर्व आ रहा है आपका, ये क्या रहा है, ओपन कर्व है। ये क्या है, ओपन, क्योंकि यहीं पे क्या, यहां से निकल रही, यहां पे समाप्त हो रही, अंदर नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या, ये आपका जो कर्व आ रहा है ओपन कर्व आ रहा है। क्या आ रहा है, ओपन कर्व। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, क्लोज कर्व का निर्माण नहीं करती, केवल और केवल का ओपन कर्व का निर्माण करती। ठीक है, और ये कभी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट या टच नहीं करेंगी। ठीक है, कभी एक दूसरे को कट या टच नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को कट या टच करती तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करती, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, तो सिंपल समझ में आ गया। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
पढ़ लिया इसकी परिभाषा क्या है और इसका क्या आपका फार्मूला क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमी सूत्र क्या है। ठीक है, अब इसके आगे जो बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।